हेलो एंड वेलकम बैक। तो नेक्स्ट पार्ट परफॉर्म करते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम लोगों ने पिछले पार्ट जो इससे पिछले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी। ये हमारी वर्चुअल मशीन है। इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के बाद हमने पाइथन ऐप जो है वो डिप्लॉय की थी। अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर पाइथन ऐप डिप्लॉय की। लेट मी जस्ट ओपन द वर्चुअल मशीन बिकॉज वर्चुअल मशीन का कंसोल ओपन नहीं था। अच्छा, वर्चुअल मशीन सबसे पहले क्रिएट की। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद हमने पाइथन ऐप जो है वो कंटेनर्स फॉर्म में जो है वो डिप्लॉय की। क्या नाम है, इमेज क्रिएट किया, कंटेनर क्रिएट किया, एप्लीकेशन को एक्सेस किया। ये वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस है, उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन चल रही थी। लेट मी शो यू। एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्सेसिबल है। लोड बैलेंसर हमने क्रिएट किया, ये लोड बैलेंसर का आईपी है। इसके ऊपर भी हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक को जो है वो हमारी वर्चुअल मशीन पे सेट जो है वो रीडायरेक्ट कर रही है। अब बात ये कि हमारे पास चूंकि वर्चुअल मशीन एक है, हम लोग वर्चुअल मशीन मल्टीपल हों, यानी कि हमने अगर ऑटो स्केलिंग इंप्लीमेंटेशन की तो वहां पर कैसे ये जो है वो लोड बैलेंसर काम कर सकता है। और AWS के ऊपर जो हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स कॉन्फ़िगर करते थे, टारगेट ग्रुप क्रिएट करते थे, और उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते थे कि इतनी CPU हो या मेमोरी हो तो आपने जो है वो इतने इंस्टेंसेस जो है वो स्केल अप करने हैं, स्केल डाउन कब करने हैं, ये सब चीज़ें हम करते थे। GCP में ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, लेट्स स्टार्ट द लर्निंग। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे मैंने ये प्रॉपर तरीके से लैब परफॉर्म भी की हुई है, और मैंने ये जो है वो अपने एक प्रोजेक्ट पे भी इम्प्लीमेंटेशन की थी ऑन GCP। लेकिन आप लोगों के लिए यही क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से पूछा, और मैंने उससे कहा कि मुझे बताए कि मैंने जो है वो ये वाला पार्ट परफॉर्म कर लिया पाइथन वाला। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे ऑटो स्केलिंग इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हम ऑटो स्केलिंग कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑटो स्केलिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है उसने मुझे ये बताया, सबसे पहले आपको डिफरेंस दिखाना है। मैंने यहाँ पर जो डिफरेंस असल था, यस, मैंने उससे ये कहा था कि अगर हम लोग जो है वो AWS में ऑटो स्केलिंग क्रिएट करते हैं, AMI क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, और उससे फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप और सब कुछ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है। तो ही सेड कि AWS के अंदर जो है वो हम EMI क्रिएट करते थे, यहाँ पर हम इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। लेकिन मैंने एक मिस्टेक इस चैट की पकड़ी है, क्योंकि मैंने ये लैब पहले परफॉर्म की हुई है, मैंने ये प्रोजेक्ट भी परफॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पर मिस्टेक ये कि यहाँ पर इंस्टेंस टेम्पलेट नहीं क्रिएट करते। दिस इज अ वन ऑफ द मिस्टेक। इसलिए मैं कहता हूँ चैट जीपीटी को यूज़ ज़रूर करें, लेकिन अपनी भी नॉलेज को यूज़ करें। जब आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे आप स्टक होंगे, आप सोचेंगे, आप गूगल की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। मुझे गूगल की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद पता चला कि इंस्टेंस टेम्पलेट नहीं क्रिएट होती यहाँ पर जो क्रिएट होते हैं वो इमेज क्रिएट होता है, उसको इमेज कहते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको भी दिखाता हूँ। लॉन्च टेम्पलेट वहां पर क्रिएट होता था, यहाँ पर इंस्टेंस टेम्पलेट होता है। इट्स राइट। ऑटो स्केलिंग वहां क्रिएट होता था, यहाँ पर इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट होता है। और ये प्रॉपर तरीके से चलता है। इट्स अमेजिंग। ELB वहां पर है, यहाँ पर भी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम लोग क्रिएट करेंगे जो हम क्रिएट कर चुके हुए हैं। तो हमने फ्लास्क एप्लीकेशन पहले डिप्लॉय की हुई थी। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला काम है इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट करना। अब इंस्टेंस टेम्पलेट जो है वो क्रिएट होती है आपके इंस्टेंस के जो क्या नाम है इमेज है उसके साथ। तो इमेज कैसे क्रिएट होना है, हमें कैसे परफॉर्म करना है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, यही पाइथन की एप्लीकेशन है, मैं इसी एप्लीकेशन को लेता हूँ। अच्छा, ये जो पीछे हम लोगों ने इंस्टेंस एक्सेस किया हुआ है इसकी अब ज़रूरत नहीं है असल में, कि ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और वो है ये कि हम लोगों ने जो इमेज का नाम दिया हुआ है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो इस कमांड को मैं कॉपी करके कहीं पर जो है वो सेव कर लेता हूँ, या इस अभी चैट को मिनिमाइज करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जस्ट 1 मिनट। मैं इसको यहीं पर जो ना चैट जीपीटी की चैट में जो है वो डाल देता हूँ, बाकी वो विल कॉपी इट लेटर। इसकी ज़रूरत पड़नी है, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर ज़रूरत पड़नी है। अच्छा, हमें सबसे पहले क्या काम करना है यहाँ पर, एक चीज़ याद रखना जो मैंने मिस्टेक भी की थी, जो चैट जीपीटी ने भी आपको वही सजेस्ट किया। वो मिस्टेक ये है कि अगर आप यहाँ पर इस इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करें, इंस्टेंस पे क्लिक करें, तो आपको इमेज जगह ढूंढें कि भाई आपको इमेज क्रिएट करना है। तो इमेज क्रिएट करने का जो तरीका है वो यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रही है, क्रिएट मशीन इमेज। पहला तो यही जाता है माइंड में कि शायद वो इसी की बात कर रहा है। अगर आप क्रिएट मशीन इमेज पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब डिफरेंट है, और जो इमेज ऑटो स्केलिंग के लिए यूज़ होना है वो इमेज डिफरेंट है। तो अगर आप ये क्रिएट करेंगे इसका कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। एक और ऑप्शन भी आती है जो कि मैंने जब ढूंढा था तो मुझे वो ऑप्शन मिली थी। वो ये थी कि मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रही है क्रिएट न्यू मशीन इमेज। ये वही वाली ऑप्शन है जो अंदर भी आ रही थी। तो इसका मतलब है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब बात है कि हमें जिस ऑप्शन की ज़रूरत है वो कहाँ पर है। वो है, अगर आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ रही है ऑप्शन। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी बूट की, ये बूट डिस्क के।
स्टोरेज में बूट डिस्क की, यानी कि जिस तरह एडब्ल्यूएस में वॉल्यूम होता था ना, ईबीएस वॉल्यूम, ईबीएस वॉल्यूम से इमेज क्रिएट होता है। हालांकि वहां पर एडब्ल्यूएस में बेनिफिट ये था कि आप एएमआई EC2 से भी क्रिएट कर सकते थे और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे, दोनों तरह से होता था, स्नैपशॉट से भी क्रिएट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर यह है कि आपने बूट डिस्क पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करें, ये आपको इमेज क्रिएट करवाएगा। यानी कि आप समझ लें ईबीएस वॉल्यूम में चले गए, ये इसके मैनेज डिस्क में चले गए, और यहां पर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट इमेज, ये वो इमेज जो यूज होगा ऑटो स्केलिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। अब यहां पर रख लें पाइथन ऐप इमेज 1, कोई भी नाम हमने रख दिया। जिसमें से पाइथन ऐप हमारा एक EC2 चल रहा है, वो है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये AWS में भी आती थी। अगर आप AMI जब क्रिएट कर रहे होते थे या इमेज से भी AMI क्रिएट करते थे, तो तब आपके पास आ रहा होता था कि वहाँ पर आता है रीबूट के ऑप्शन, कि आप क्या इंस्टेंस को रीबूट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो हमारे पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो कहता है कि करना है, आपको स्टॉप करना है, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करके स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। वो इसने लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेड। तो ये आपको याद रखनी छोटी छोटी चीज़ें। आपका रीजन वही रहेगा, आपने यही रखना है, आपने चेंज नहीं करना, फैमिली की भी ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ही है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। मैंने नाम कॉपी कर लिया हुआ है, इट्स फाइन कि आपके पास नाम पहले से ही है। जैसे ये आपका जो है वो इमेज क्रिएट होगा, अब हम लोग अगला काम ये करेंगे, ये इमेज जो है वो भी क्रिएट हो रहा है। ये मैंने एक इमेज कल भी क्रिएट किया था। जब ये इमेज क्रिएट हो जाएगा तो अब हमारा अगला काम है कि हमें अपनी टेम्पलेट क्रिएट करनी है, ठीक है। इंस्टेंस टेम्पलेट यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेम्पलेट लिखते हैं, इंस्टेंस टेम्पलेट, और उसके बाद इंस्टेंस ग्रुप। तो मैंने दोनों चीज़ें टैब्स जो है वो साइड बाय साइड जो है वो खोल ली हैं। पहली चीज़ है हमारी इंस्टेंस टेम्पलेट। ये मेरे ख्याल से कल वाली एक टेम्पलेट है, शायद मैंने डिलीट नहीं की हुई, इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ, और न्यू को मैं क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, समटाइम होता है मेरे पास जब टाइम मिलता है मैं अपनी लर्निंग करता रहता हूँ, तो लेकिन फिर आप लोगों के लिए स्पेशल भी मुझे बैठ के जो है वो दोबारा से रिकॉर्ड भी करनी पड़ती है समटाइम, इसलिए समटाइम जो है ना कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं रिकॉर्ड ना करनी हो तो शायद मैं काफ़ी आगे तक जा चुका होता लर्निंग में। अच्छा जी, पाइथन ऐप टेम्पलेट लिख लेते हैं। मैं इसे आगे 01 इसलिए लगा रहा हूँ ताकि वो अगर एग्जिस्टिंग कोई है तो उसके साथ कोई मसला ना पड़े। अच्छा, यहाँ पर देखें, आपने वही रीजन सेलेक्ट करना है। आपको जो इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करनी है कि भाई हमारा इंस्टेंस जो है वो कौन सा, तो हम लोग T2, ये जो E2 है, सॉरी T2 नहीं है, E2 माइक्रो है, ये हम लोग करेंगे। हमें स्टैंडर्ड ही रखना है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्शन है वो है बूट डिस्क। अब हमें डिफ़ॉल्ट यूबंटू से या डेबियन या किसी से भी ऑपरेटिंग सिस्टम से उसको लॉन्च नहीं करना, हमें करना है अपनी AMI से, यानी कि इमेज से। तो हम यहाँ पर जाएंगे, पब्लिक में नहीं जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, और कस्टम में जाके यहाँ पर वो ऑप्शन है आपको, अगर आप लोग खुद परफॉर्म कर रहे होगे और आप लोग वो जो मैं आपको पहले मिस्टेक बताई है ना, आप वहाँ से इमेज मैनेज इंस्टेंस इमेज जो है वो क्रिएट करके आगे होगे, और यहाँ पर आके जब क्लिक करोगे तो आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो काफ़ी देर मैंने स्ट्रगल करने के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी तो उसने कहा कि आप गलत क्रिएट कर रहे हैं, आपको वो बूट डिस्क से जाकर क्रिएट कर। तो अब यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको ये पाइथन इमेज जो है वो नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से मैंने पाइथन इमेज नाम रखा था, उसे क्या रखा था, आई शुड चेक इट, बिकॉज वो अभी जो पुराना डेटा है ना वो वाला भी क्या नाम है शो कर रहा है, और अभी जो मेरे ख्याल से क्रिएट किया था वो क्रिएट हो गया कि नहीं हुआ, ये भी देखना पड़ेगा ना, कि वो जो इमेज हम क्रिएट करते हैं, आई थिंक इट्स क्रिएटेड। इसका नाम 1 था, इसलिए मैंने इसका नाम 1 रखा था ताकि ना मिक्सअप ना हो। रिफ्रेश करते हैं, और समटाइम ये डेटा आता भी लेट है। आपने देखना US के अंदर क्रिएट किया हुआ है। इसको दोबारा कैंसिल करते हैं, दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम डेटा बड़ा लेट आता है। मैंने नोट किया है गूगल में इमीडिएटली नहीं आता, वहाँ पर क्रिएट हो चुका होता है, यहाँ पर आता नहीं है। ओके, यहाँ पर हम रख देते हैं पाइथन ऐप टेम्पलेट 01, और E2 माइक्रो बूट के अंदर, होप फॉर द बेस्ट कि अब हमारा इमेज जो है वो यहाँ पर आ जाए। यही है, इमेज आ गया है। और मैंने देखा ना थोड़ा टाइम ले लेता है ये सम टाइम। अच्छा, ये वाली एक ऑप्शन थी इंपॉर्टेंट जो हमने कर ली, उसके अलावा हमारे लिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है हमारी फायरवॉल वाली। तो फायरवॉल हम दे देंगे अलाउ SSH, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी दे देते, लेकिन अलाउ HTTP की ज़रूरत है, ठीक है, इसकी ज़रूरत है। आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। एनीवेज, हमें अपना VPC सेलेक्ट करना है, फ्रंट एंड सबनेट सेलेक्ट करना है,
बाकी सारी ऑप्शंस हैं वैसे इसके। अच्छा एक चीज़ है, वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जो इस वर्चुअल मशीन्स लॉन्च होंगी उनके आईपी की ज़रूरत नहीं, लेकिन ट्रबल शूटिंग के लिए ये चीज़ यूज़ हो सकती है कि अगर आपका इंस्टेंस नहीं सही चल रहा, तो प्रॉब्लम कर रहा, तो आप ये कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ जाएंगे मैनेजमेंट में, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है, ये सेफ साइड है। बिन बैश हम डालते हैं, और यहाँ पर आपको याद है मैंने एक कमांड कॉपी की थी। वो कमांड ये थी कि अगर हमारा बाय चांस जब वो न्यू, क्योंकि ये पुराने को नहीं यूज करेगा, एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन को नहीं, ये न्यू वर्चुअल मशीन लॉन्च, तो जब भी वर्चुअल मशीन ये लॉन्च करे, तो एक दफा ये कमांड एग्जीक्यूट कर लेगी। क्या करेगी, इसलिए मैंने नाम नहीं दिया था, आपको याद है मैंने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि मैं नेम नहीं दे रहा, यानी कि मैं इस हाइफन डी के बाद यहाँ पर हाइफन हाइफन नेम भी दे सकता था। नेम अगर दूंगा ना, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा अगर वो क्रिएट कर रहा है और पहले से ही है इंस्टेंस पर, यानी कि स्टॉप पड़ा हुआ है, तो वो कहेगा वो पहले से ही है, उसका नाम वो दोबारा नहीं देगा उसको। ठीक है, वो क्रिएट नहीं करना है, तो इसलिए नाम देंगे, वो अपनी तरफ से खुद से नाम रखे, इट्स फाइन। ठीक है, आपका आपकी एप्लीकेशन चलनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। डॉकर रन हाइफन डी हाइफन पी पोर्ट को दे दिया, और उसका वही इमेज जो उसके अंदर पड़ा हुआ है पहले से। अगर हम लोग आप लोगों ने वो गूगल आर्टिफैक्ट रिपोजिटरी से रखना है, तो वहाँ से भी रख सकते हैं, वो आप लोगों के पास। आप लोग बल्कि असाइनमेंट के तौर पे वो चीज़ करो, आई थिंक इट विल बी गुड। तो मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ। अब ये इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट होगा, सॉरी इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट हुई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस टेम्पलेट के क्रिएट होने के बाद हम इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट करेंगे इसी टेम्पलेट को यूज करके। आपको याद है हमने पहले जो क्रिएट की थी वो अनमैनेज्ड है, अब हमें मैनेज्ड क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ जाएंगे, क्रिएट इंस्टेंस ग्रुप पे जाएंगे, और इसी के ऊपर स्टेटफुल के ऊपर जो है वो हम क्लिक कर देते हैं। स्टेटलेस पे जाएंगे, स्टेटफुल पर नहीं जाएंगे, स्टेटफुल अब डाटाबेसिस के लिए यूज होती है, स्टेटलेस पे चले जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन स्टेटलेस ही है। तो यहाँ लिखते हैं पाइथन ऐप IG01। ठीक है, ताकि मैं 0101 लिख रहा हूँ, ताकि मुझे डिफरेंस का पता रहेगा। इंस्टेंस थ्रेड हमारी कौन सी है, अभी वो बन रही है, अगर वो यहाँ पर आ जाए तो मेरे ख्याल से शायद यही है। एक मिनट, लेट मी सी। हाँ यही है, पाइथन ऐप टेम्पलेट 01। बस ठीक है, फिर ये देखते हैं। और इसमें आपने डिफाइन करना है कि आपका रीजन कौन सा। मैं एफ पे रख लेता हूँ, बाई चांस के फेलियर के चांस तक ना बने, क्योंकि वर्चुअल मशीन हमारी जो पहले से चल रही थी वो एफ में चल रही है, उसका हालांकि ताल्लुक नहीं है, लेकिन चले सेफ साइड पे हम ये रख लेते हैं। ऑटो स्केलिंग यही है कि ऐड और रिमूव कब करना है, कितने मिनिमम मैक्सिमम देने हैं, तो हमने 5 दे दिए हैं। 60% के ऊपर सीपीयू होगा तो वो स्केल करेगा, अदरवाइज स्केल नॉर्मली रखेगा उसको। ठीक है, कीप रिपेयर, और आई थिंक कि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पोर्ट दे देते हैं, पोर्ट नेम आई थिंक की ज़रूरत नहीं है, 80 पे हम जा रहे हैं ना, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। एडवांस में देख लें कोई चीज़ ऐसी, आई थिंक इट्स फाइन टू क्रिएट इट। अब हम क्रिएट कर रहे हैं, अब ये क्रिएट होगी। ये कल वाली मेरे ख्याल से बनी हुई है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये वाली आज वाली है, इसको अब हम वेट करेंगे। जैसे ये हो जाएगा, अब हमारा अगला काम क्या है, खुद सोचें। अगला काम है हमारे लोड बैलेंसर को इंस्टेंस ग्रुप का नाम देना। पहले जो लोड बैलेंसर के पास इंस्टेंस ग्रुप है वो ये वाला है। अच्छा ये आज का ही है, सॉरी वो टाइम चेंज हो गया इसलिए, ये मैंने अभी थोड़े पहले ही बनाया था। ये वही वाला है, तो मेरा भी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने लोड बैलेंसर में जाता हूँ, और जाके उसी लोड बैलेंसर में, हमने किसी और को नहीं, उसको नहीं, कोई न्यू नहीं बनाना। हम उसी लोड बैलेंसर में जाते हैं, इसको एडिट करते हैं, इसका इंस्टेंस ग्रुप चेंज कर देंगे। ठीक है, फ्रंट एंड को नहीं छेड़ना, फ्रंट एंड हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। बैक एंड में जाके हमें इसको डिलीट करना है, और न्यू क्रिएट कर लेंगे, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से नेम दे देंगे पाइथन ऐप बैकएंड 01। ठीक है, मैंने नाम 01 सब पे दिया है। इंस्टेंस ग्रुप ही रखेंगे, पोर्ट 80 ही रखेंगे। यहाँ से हमारा इंस्टेंस ग्रुप जो अभी हमने 01 वाला रखा है हम वो रखेंगे। पोर्ट हमारी 80 रहेगी, इसको हम वैसे ही रखते हैं, इसके ऊपर अभी हम पंगे नहीं करते। हेल्थ चेक हमारे पास पहले से बना हुआ है, एंड देन वी शुड क्लिक ऑन अ क्रिएट, रिव्यू एंड अपडेट। हमने कोई मेजर चेंजेस नहीं की। हाँ, जब हमारा इंस्टेंस जो है वो हेल्दी हो जाएगा, इंस्टेंस ग्रुप प्रॉपर तरीके से हेल्दी हुआ होगा, लोड बैलेंसर उसको डिक्लेयर कर देगा हेल्दी, फिर हम इसके लोड बैलेंसर के आई जो यूआरएल है, जो डीएनएस है, उसके ऊपर जाके हिट करके वेरीफाई करेंगे कि ये जो है वो ट्रैफिक जो है वो हमारे ऑटो स्केल हुए हुए इंस्टेंस के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर मैं टेम्पलेट वर्चुअल इसकी जो VM इंस्टेंस का कंसोल है, इस पे जाऊं, तो यहाँ पर न्यू इंस्टेंस लॉन्च हो रहा होगा या हो चुका होगा, बल्कि हो गया है।
ये वाला हुआ है अभी, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो अब मैं अगर इसके भी स्टैटिक आईपी के ऊपर क्लिक करूं, जो इसका इलास्टिक एक्सटर्नल आईपी है, अगर मैं उस पर क्लिक करता हूं और इसको ब्राउज़र में जाके मैं हिट करता हूं, तो ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर चलनी चाहिए। ये चल रही है। ये किस पे चल रही है? ये चल रही है हमारे वर्चुअल मशीन के आईपी पे। लेकिन हमें कहाँ से चेक करना है? हमें असल में चाहिए लोड बैलेंसर की। तो लोड बैलेंसर अभी लोडिंग पे है, इसका वेट करते हैं, जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसको टेस्ट करते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर कुछ स्ट्रेस डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बल्कि एक और काम भी कर लेंगे कि इंस्टेंस को, वीएम को डिलीट करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्रिएट होनी चाहिए, तो हम उसके लिए भी टेस्टिंग कर लेते हैं। ओके, लोड बैलेंसर रेडी है। इसको दोबारा भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं। इट्स रेडी। ये कह रहा है कि बैकएंड की आपकी एक सर्विस है वो भी रेडी हो चुकी हुई है। ये लोड बैलेंसर है, इसका एक्सटर्नल आईपी जो है ना, वो वही रहा है जो हमारे पास पहले भी ओपन था यहाँ पर 238। इसको रिफ्रेश करते हैं और ये रिफ्रेश सही तरीके से हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी ट्रैफिक हमारे जो न्यू इंस्टेंस है उस पर जा रही है। आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, जस्ट अपनी एक श्योरिटी के लिए, जो हमने अगर मैनुअली बनाया था ना इंस्टेंस की भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको डिलीट कर देते हैं, ताकि हमें ये श्योरिटी हो जाए कि हमारी ट्रैफिक जो है वो ऑटो स्केलिंग से चलने वाले, या जो नया इंस्टेंस लॉन्च हुआ है, वर्चुअल मशीन लॉन्च हुई है, उसी पे जा रही है। तो हम एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं, आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा भी डिलीट हो जाएगा। वाइट्स रनिंग। हाँ या इट्स डिलीटिंग, स्टॉप हो गया हुआ है अब ये। अभी हम जाके देख लेते हैं, ये तो डिलीट हो रहा है। हम इस पे जाके एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, तो हमारी ट्रैफिक जो है वो रिक्वेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से केटर हो रही है। इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब हम एक काम करते हैं आपको जस्ट शो करने के लिए, कि हम इस इंस्टेंस को भी ना डिलीट करते हैं और देखते हैं क्या ये ऑटोमेटिकली स्केल होता है कि नहीं होता। ठीक है, ऑटोमेटिकली स्केल मतलब कि दोबारा वापस आता है कि नहीं। यहाँ पर डिलीट का बटन क्यों नहीं आ रहा? यस, मैं भी वही देख रहा था। स्टॉप का भी नहीं आ रहा। अच्छा, वो कह रहा है टू स्टॉप द वीएम मैनेज्ड बाय अ ग्रुप विजिट द इंस्टेंस ग्रुप डेटा। ये अच्छी चीज़ है वैसे, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। मैं ये कहूँगा क्योंकि हम एडब्ल्यूएस में ही करते थे कि हम लोग जान के पंगों के पंगे, जब लर्निंग के तौर पे भी हम पंगे ये करते थे कि हम जाके इसी टू इंस्टेंस को डिलीट कर दिया, तो वो थोड़ी देर बाद ऑटो स्केलिंग वापस जाए, फिर हम डिलीट करते थे, फिर दोबारा ले आता था। इट्स वर्किंग फाइन। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि वो खुद से पॉपअप बता रहा है कि भाई ये चीज़ क्रिएट हुई हुई है ऑटो स्केलिंग से, यानी कि इंस्टेंस ग्रुप से। तो आप इंस्टेंस ग्रुप में जाके छेड़ाछाड़ी करो अगर आपको कोई करनी है, तो इट्स फाइन। ठीक है। अब हमारे पास ये है कि मैंने एक कल कमांड निकाली थी। लेट मी गेट द कमांड अगेन। अच्छा, ये कमांड चल तो रही थी, लेकिन इसने एक प्रॉब्लम भी किया था। मैं आपको वो भी चीज़ बता दूंगा। लेट मी जस्ट शो यू। वो कमांड थी स्ट्रेस की कमांड, मैंने इसी से ली थी। ये है, ये मैंने से स्ट्रेस की कमांड ली थी। और ये कमांड, एक बात याद रखना, अपने सर्वर पे ना चलाना। ये करेगा क्या? ये आपके इस वर्चुअल मशीन के ऊपर इतना स्ट्रेस जनरेट करेगा कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो क्रैश कर जाएगी और न्यू लॉन्च होगी। आपको तो सोचना चाहिए कि इस पे लोड जनरेट हो तो एक और न्यू लॉन्च हो, लेकिन एक्चुअली में ना वो इतना स्ट्रेस और इतना सीपीयू जनरेट करती है कि उसको लगता है कि अब ये मशीन मैनेज नहीं कर सकती, वो एक और ले आता है। तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ये कमांड एग्जीक्यूट करूँ और इसका आईपी दे दूँ लोड बैलेंसर का। ठीक है, लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस दे दूंगा। मैंने लोड बैलेंसर का आईपी दे दिया। मैं इसको स्ट्रेस दूंगा। आपको पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इस टाइम जो इंस्टेंस ग्रुप है उसका जो कैपेसिटी है वो 1 1 की है, यानी कि एक इंस्टेंस चल रहा है, एक की ज़रूरत थी, एक चल रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसको स्ट्रेस देता हूँ। ये स्ट्रेस की कमांड आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये लोड बैलेंसर के ऊपर इकट्ठे देखना कितने कंक, यानी कि रिक्वेस्ट हिट करता है। 1000 हिट करेगा पहले ये, मेरे ख्याल से। ये 1000 रिक्वेस्ट भेजी इसने। अब ये थोड़ी देर बाद 2000 भेज रहा है। फिर आप देखते रहना, ये लोड जनरेट करेगा। और लोड जनरेट करने से आपकी, एक मैं इसको ज़रा रिफ्रेश भी करूँ ना, ताकि अगर कुछ पीछे वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ नज़र आए। थोड़ा सा टाइम भी लगता है, मैंने नोटिस किया कि थोड़ा सा वो डिले लेता है, लेकिन वो देखिए अगला इंस्टेंस आ भी गया है। फिर वो अगली मैनेज करने के लिए। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऑटोमेटिक कर रहा है। वो देखिए वहाँ पर पहले ये स्टेटस एक था, अब दो हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट ज़्यादा जा रही हैं, लोड ज़्यादा जनरेट हो रहा है, अब उसको लगता है कि दो की ज़रूरत है।
तो ये चीज़ चलेगी। तो इस तरह से ये चलता है। जब मैं इसका अभी स्ट्रेस बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये कभी समटाइम क्रैश भी कर सकता है, तो इट्स नॉट गुड। कि और होता ये भी है कि गूगल है, तो गूगल के ऊपर जब इतनी कंकरेंट रिक्वेस्ट आती है, वो समटाइम ना हमारा आईपी ब्लॉक कर देता है। वो समझता है कि ये डीडोस अटैक है, तो वो डीडोस अटैक के चक्करों में ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए अभी देखें, ये लोड बैलेंसर सही से काम नहीं कर रहा, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स बैक नहीं कर रहा। अब ये देखें, इसने यानी कि लोडिंग में थोड़ा टाइम लिया, बट नाउ इट्स वर्किंग बिकॉज। लेकिन अभी वो देखें कह रहा है कि अभी हेल्दी नहीं है आपकी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब है कि आपका जो इंस्टेंस है वो हेल्दी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वर्चुअल मशीन है, इसके ऊपर रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, अभी देखना। ये न्यू इंस्टेंसेस आ गए हैं इतने सारे। अभी वो सारों को हेल्दी, वो हेल्दी डिक्लेयर करेगा तो वो फिर आप कह सकते हैं ना। तो ये देखें, अभी न्यू इंस्टेंसेस आ गए। वो उसी लोड की वजह से ये सारे न्यू इंस्टेंसेस आए हैं। और थोड़ी देर बाद आपका ये यूआरएल जो है वो वर्किंग में आ गया। तो चीज़ ये है कि अब आप देख सकते हो कि स्केलिंग भी आप लोगों ने देख ली। आप लोगों ने ये भी देख लिया कि हमारे पास ऑटो स्केलिंग, यानी कि यहाँ पर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं गूगल क्लाउड के ऊपर। और गूगल क्लाउड के ऊपर जो ऑटो स्केलिंग आप प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपने एक एक स्टेप प्रॉपर तरीके से करना है। यहाँ पर जो इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट होना है वो मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट होना है, अनमैनेज नहीं होना। आप स्टेटलेस करते हैं, स्टेटफुल करते हैं। स्टेटफुल असल में यूज़ सिर्फ डेटाबेसिस के लिए होता है। आप स्टेटलेस यूज़ करते हैं फॉर योर पाइथन टाइप एप्लीकेशन, जो भी आपकी फ्लास्क की एप्लीकेशन है या कोई भी है, तो आप वो ले सकते हैं। तो आप लोगों ने ये लैब प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।